28 वीक्स की प्रेगनेंसी को क्या टर्मिनेट करवाया जा सकता है? यानी कोई महिला गर्भवती है और वो 28 सप्ताह का उसका से वो गर्भवती है, तो क्या उसका गर्भपात करवाया जा सकता है अंडर द मेडिकल टर्मिनेंसी प्रेगनेंसी एक्ट? आजकल ये न्यूज़ में चल रहा है। रिसेंटली एक केस आया है, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस है, जिसमें हाई कोर्ट ने एक महिला को प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करवाने के लिए अलाउ किया है कि वो एमटीपी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत जब डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है उसके दौरान भी वो प्रेगनेंसी अपनी अगर नहीं चाहती है तो टर्मिनेट करवा सकती है, यानी गर्भपात करवा सकती है। लेकिन उसके लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का सुझाव, उनकी राय, उनकी परमिशन जरूरी है। आइए समझते हैं इसके बैकग्राउंड में। तो ये केस है जिसमें एक महिला जनवरी 2024 में उसकी शादी होती है। शादी के बाद उसके घर वाले दहेज के लिए उसको परेशान करते हैं और घर से निकाल देते हैं। उसका हस्बैंड जो उसको छोड़ के दुबई चला जाता है, और दुबई में वो कहाँ रहता है उसका ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ना कोई उसकी और जिससे कम्युनिकेशन किया जा सकते कोई और डिटेल है, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कोर्ट में डाइवोर्स के लिए वो एप्लीकेशन लगाती है अलग अलग कोर्ट्स में, और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए अलग अलग कोर्ट्स में अप्लाई करती है। वो चाहती है कि उसकी प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो, वो गर्भपात कराए। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, और हाई कोर्ट पहुंचता जब पंजाब एंड चंडीगढ़, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट जब ये मामला पहुंचता है, तो हाई कोर्ट में जजेस कहते हैं कि वो देख रहे कुछ समय से महिला बड़ी परेशान है और वो बार बार अलग अलग कोर्ट्स में इसके लिए अप्लाई कर चुकी है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाना वो चाहती है। हस्बैंड से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो कोर्ट उसकी परिस्थिति को देखते हुए उसको अलाउ कर देता है। कहता कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एमटीपी एक्ट ये अलाउ किया जा सकता है। अब जानते हैं कि सेक्शन 3 ऑफ एमटीपी एक्ट जो है, मेडिकल टर्मिनेट प्रेगनेंसी एक्ट जो है, वो क्या है? तो सेक्शन 3 ऑफ एमटीपी एक्ट कहता है, वो डील करता है व्हेन द प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किसके द्वारा, मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जा सकता है। 24 वीक्स यानी 24 सप्ताह, 24 वीक्स के लिए तो अलाउ है, लेकिन 28 वीक्स में जाते ही कुछ स्पेशल कंडीशन हो जाते हैं जिसमें कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी हो जाता है। तो सेक्शन 3 क्लोज 2 में कहता है कि क्लोज 2 कहता है कि अलाउ द प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बिटवीन द 20 to 24 weeks for a certain category of women if at least 2 medical practitioners acting in good faith agree it to appropriate considering risk of the life of the mother and unborn child। यानी मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय में ये सही है कि मदर को और बच्चे को कोई खतरा नहीं है, जान का कोई खतरा नहीं है, वो किया जा सकता है तो ही किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 3 का क्लोज बी कहता है, जिसमें अमेंडमेंट किए गए 2003 में मेडिकल टर्मिनेंसी प्रेगनेंसी रूल्स 2003। तो टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बियॉन्ड द 24 वीक्स इज अलाउड इफ देयर इज चेंजिंग द मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया है, जैसे कि वो विडो हो गई है, हस्बैंड की डेथ हो गई है या डाइवोर्स हो गया है, तो ही आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। इसके लिए एक केस भी है, शर्मिष्ठा चक्रवर्ती एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है 2017 का ये केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि द राइट ऑफ ए वुमेन टू हैव द reproductive choice is an integral part of her personal liberty or invested under the article 21 of the constitution of India। यानी कि जो महिला के पास में उसकी बॉडी का उसको पूरा अधिकार है
और ये एक पवित्र अधिकार है उसके पास, जो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है कि वो रिप्रोडक्टिव जो उसकी चॉइस है वो करना चाहती है कि नहीं चाहती है। इसके लिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है। ये उसकी बॉडीली इंटीग्रिटी का उसको राइट है।